पिछले जन्म की बात करने वाले तुमको करोड़ों मिल जाएंगे। अगले जन्म की बात करने वाले तुमको करोड़ों मिल जाएंगे, पर इस जन्म की बात करने वाला तुमको कोई कोई मिलेगा जो इस जन्म की बात करे। तुमको बनाने वाले ने एक मौका दिया, तुम्हारा जन्म हुआ, और एक दिन ये निश्चिंत बात है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक दिन तुमको इस संसार से जाना है। अर्थात जब से तुम यहां आए, संसार के अंदर आए, और जब तक तुमको जाना है, तुम्हारे पास एक मौका है। अब इस मौके का फायदा उठाना है। नहीं तो ये मौका कैसा हुआ? इस संसार के अंदर अगर लोगों को देखा जाए तो वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये मौका है। वो ये समझते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। दुख की बात। कोई ये नहीं कहता है कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे हैं या वो बहुत ही अमीर है तो वो ये नहीं कहता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया। पर जब मनुष्य को दुख होता है, परेशान होता है मनुष्य, तब वो ये कहता है कि पिछले जन्म में कैसी करनी मैंने की होगी, उसका मेरे को परिणाम मिल रहा है। फिर सोचता है पिछले जन्म की बात, और पिछले जन्म की बात बताने वालों की संख्या कम नहीं है। एक से एक, 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 कि पिछले जन्म में तुम ये थे, पिछले जन्म में तुम ये थे, पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में ये थे। पिछले जन्म की बात करने वाले तुमको करोड़ों मिल जाएंगे। अगले जन्म की बात करने वाले तुमको करोड़ों मिल जाएंगे, पर इस जन्म की बात करने वाला तुमको कोई कोई मिलेगा जो इस जन्म की बात करे। तो इस जन्म में क्या है? क्या तुम समझते हो कि ये मौका है? क्या तुम ये जानते हो कि ये मौका है? और ये जो जीवन मिला है, इसमें क्या संभावनाएं हैं? क्या हासिल कर सकते हैं हम? क्या क्या पा सकते हैं? तो अगर ये समझ में आ गई तुम्हारे बात कि सचमुच में ये मौका है, आए हैं, एक दिन जाना जरूर है, एक दिन जाना जरूर है, और आने और जाने के बीच में जो होना है वो होना है। अब लोग कहते हैं हम तो कठपुतले हैं, पहले ही विधाता ने लिख दिया है क्या क्या होगा। जब विधाता ने लिख ही दिया है क्या क्या होगा, तो तुम हिलते डुलते क्यों हो? एक कुर्सी में बैठे रहो, इधर उधर क्यों जाते हो? पढ़ते क्यों हो? लिखते क्यों हो? हैं? घर में बैठे रहो। विधाता ने अगर लिखा हुआ है कि फला फला बस में तुम बैठ के दिल्ली से ग्वालियर जाओगे, तो अगर विधाता चाहेगा तो होगा, हम तो बैठे रहेंगे और
समझ रहे हो ना मेरी बात? जब विधाता ने लिख ही दिया है तो तुमको परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर विधाता ने लिख ही दिया है कि तुमको 3 टाइम की रोटी मिलेगी, तो ईठी में आग लगाने की क्या जरूरत है? काय के लिए फिजूल में पैसा खर्च करते हो? काय के लिए गैस का सिलेंडर लाते हो जब 3 समय की रोटी मिलेगी ही? जब विधाता ने लिख ही दिया है तो ये सब करने की तुमको क्या जरूरत है? दाढ़ी क्यों बनाते हो? अगर विधाता ने लिखा है कि तुम्हारी दाढ़ी होगी नहीं तो होगी ही नहीं, बनाने की क्या जरूरत है? कपड़े क्यों पहनते हो? अगर विधाता ने लिखा हुआ है कि तुम कपड़े पहनोगे तो अपने आप आ जाएंगे, नंगे बैठे रहो घर में। पर तुम भी समझते हो, हम भी इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से कि ऐसा नहीं होता है। विधाता ने क्या लिखा है? तुमको कलम दी है। विधाता ने तुमको कलम दी है, तुमको कागज दिया है और कहा लिखो, जो तुम लिखना चाहते हो लिखो, अपने हाथ से लिखो। मैं इस बात पे विश्वास करता हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, पर मेरा भगवान न पुरुष है न औरत है। मेरा भगवान लोगों को नरक की तरह धक्के नहीं देता है। मेरा भगवान सबके हृदय में है, मेरे हृदय में भी है, तुम्हारे हृदय में भी है। मेरा भगवान दयालु है, सब पे दया करता है, सब पे दया करता है, छोटी छोटी चींटी पे भी दया करता है। छोटे छोटे कीड़े हैं उन पे भी दया करता है, सबको खिलाता है। और मनुष्य घमंड के कारण घमंड करता है, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये हासिल कर लिया। तुम हिंदुस्तान के हो, ये विदेश का है। कैसा देश, कैसा विदेश? सूरज के लिए कोई देश अंतर करता है? सूरज के लिए कोई देश अलग है? सब पे प्रकाश डालता है। जब बारिश होती है तो बारिश होती है, ये तो है नहीं कि यहां नहीं पड़ना है, जहां होगी होगी। ये भेदभाव कहां से आए? ये मनुष्य के स्वार्थ से आए, और इन स्वार्थ के कारण मनुष्य आज परेशान है। स्वार्थ करता है कोई और परेशानी लेता है कोई और। बीच में हम सब लोग इस माया की चक्की में फंस के पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। खाने की कमी नहीं है, गेहूं की कमी नहीं है, चावल की कमी नहीं है, सब्जियों की कमी नहीं है, फलों की कमी नहीं है, नहीं है। परंतु फिर भी कमी किस चीज की है? दया। अपने पे दया, दूसरे पे दया। अगर अपने पे दया नहीं कर सकते दूसरे पे क्या दया करोगे? अगर तुम यही नहीं समझोगे कि ये मौका है, इस मौके में एक चीज की जा सकती है, सबसे बढ़िया चीज, और वो सबसे बढ़िया चीज क्या है? कि तुम अपने अंदर स्थित, जो तुम्हारे अंदर स्थित जो शक्ति है, तुम उस शक्ति का अनुभव कर सकते हो। क्यों?
पानी पीने से प्यास बुझती है, खाना खाने से भूख हटती है। नहीं नहीं, इसीलिए तो खाते हो ना खाना। पानी पीने से भूख नहीं मिटेगी, पानी पीने से प्यास हटेगी, मिटेगी। खाना खाने से प्यास नहीं, भूख मिटेगी। दो बातें। उस जो तुम्हारे अंदर स्थित जो चीज है उसका अनुभव करने से क्या होगा? तुम्हारे हृदय की भूख मिटेगी, तुम्हारे हृदय की प्यास मिटेगी। और जब ये भूख और ये प्यास मिटेगी तो क्या होगा? तुमको शांति का अनुभव होगा। इसलिए जब उस आनंद का, उस परमानंद का तुमको अनुभव होगा, तब तुम समझ पाओगे कि ये मौका है। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो लगे रहोगे, दुख क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों 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 है। क्योंकि माया है क्या? है क्या माया? माया ऐसी भैंस है जिसका नहीं ठौर, घास खाए एक घर, दूध दे कहीं और। यह है माया। तुम्हारी खूंटी से नहीं बंधी रहेगी, कभी कहीं जाएगी, कभी कहीं जाएगी, कभी कहीं जाएगी, कभी, तुम उसके पीछे पीछे भागते फिरो। घास खिलाओ तुम और दूध दे कहीं और। यही है। ध्यान जहां जाना चाहिए वहां जाना चाहिए। शांति का अनुभव करना तुम्हारा हक है। शांति का अनुभव करना तुम्हारा हक है। और उस अगर असली शांति का तुम अनुभव करना चाहते हो तो तुमको असली सतगुरु की जरूरत पड़ेगी।